हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे स्टडी आईक्यू। आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट का पार्ट नंबर 4, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको तीन बताए थे, तीन तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। पहला यूनिवर्सल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी। यूनिवर्सल कौन सा था? जो हमें प्राकृतिक मतलब हमें आसपास की चीज़ों से मिलता है, और सिंथेटिक जो हम केमिकल से बनाते हैं, और जो चौथा तीसरा जो ऑल्फैक्टरी था मतलब गंधी है। ठीक है, गंधी है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? जो कि सेवरल इंडिकेटर से बना होता है, और इट्स शो डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर दिखाता है। जैसे जैसे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे अलग अलग कलर से शो करता रहेगा। ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है? ये H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को नापने के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे जैसे आप H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को नापोगे, वैसे वैसे क्या होगा? पीएच स्केल का कलर चेंज होगा। ठीक है। तो पीएच स्टैंड फॉर पोटेंश, एंड जर्मन वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? पावर। इसका मतलब क्या होता है? पावर। तो जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्केल होता है, उसकी जो नंबरिंग होती है कितनी होती है? 0 to 7 होता है। कितना होता है? 0 to 7 to 14। ठीक है। तीन नंबरिंग में आप इसको बांट सकते हैं। तो 0 होता है वो एसिड को शो करता है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल को, और जो 14 होता है वो बेसिक को शो करता है। ठीक है। आप ये बात समझ गए होंगे कि जो हमारा पीएच जो 7 होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, और जो एसिड एसिड कौन से होते हैं? जो 7 से छोटे होते हैं। जो 7 से छोटे होंगे वो क्या होंगे? हमारे एसिड्स होंगे, और जो 7 से बड़े होंगे वो क्या होंगे? हमारे बेस होंगे। ठीक है। तीसरी बात समझ में आ गई, छोटी सी बात है। अगले पे चलते हैं। देखो आगे क्या है। देखो जैसे जैसे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है H प्लस आयंस कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो वैसे वैसे आपका जो एसिड होगा वो स्ट्रोंग होता जाएगा। अगर एसिड स्ट्रोंग होता जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा 7 यूनिवर्सल पीएच है, ठीक है, जो 7 है पीएच में, वो 7 से कम होता जाएगा। कितना होता जाएगा? 7 से कम होता जाएगा। और जैसे जैसे हमारा वीक बेस से स्ट्रोंग बेस बनता जाएगा, जैसे जैसे हमारा वीक बेस से स्ट्रोंग बेस बनता जाएगा, इसका मतलब हमारा OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। किसकी? OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। और जो ये क्या करेगा? पीएच जो हमारा होता है 7 से 14 की तरफ क्या करेगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है। 7 से कहाँ बढ़ेगा? ये 14 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। छोटी सी बात थी। आगे चलते हैं। आगे में क्या लिखा हुआ है? ऑन डायल्यूटिंग एन एसिड पीएच इंक्रीजेस। जैसे जैसे एक डाइल्यूट को अगर आप एसिड को अगर आप डाइल्यूट करोगे, तो क्या जो पीएच जो होगा उसका क्या होगा? इंक्रीज होगा। पीएच क्या होगा? इंक्रीज होगा। किसी एसिड को क्या करोगे? डाइल्यूट करोगे। तो अगर किसी बेस को डाइल्यूट करोगे तो पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा। पीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है। जैसे जैसे आप किसी एसिड को डाइल्यूट करोगे, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर पानी मिला दो, कुछ भी सॉल्वेंट मिला दो। ठीक है। तो उसकी एसिडिक मात्रा जो है, या फिर एसिडिक जो उसका नेचर है वो कम होगा। अगर एसिडिक नेचर कम होगा तो वो 7 से 14 की तरफ चलेगा। किधर चलेगा? 7 से 14 की तरफ चलेगा। पीएच इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे आप किसी बेस को अगर आप क्या करोगे? डिक्रीज करोगे, सॉरी बेस को अगर आप डाइल्यूट करोगे, तो क्या होगा? वो थोड़ा सा एसिडिक होता चलेगा, और वो कहाँ से कहाँ चलेगा? इस साइड चलेगा। थोड़ा इधर चलेगा, इस साइड चलेगा। ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल होता है, जो बीच में जो 7 मार्किंग जो होती है मैंने बता दिया आपको। और इधर क्या होते हैं? H प्लस आयंस इंक्रीज होते हैं, और इधर क्या होते हैं? H प्लस आयंस डिक्रीज होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसको आप समझते चलो, और समझते चलो बस, और क्या करोगे? ठीक है। और तो कुछ कर नहीं सकते। आगे क्या है हमारे? क्या इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, मतलब हम पीएच को कैसे अपनी लाइफ के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये हम पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। क्या जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जैसे कि क्या क्या असर करता है पीएच, या फिर कैसे होता है? ठीक है। तो पहला क्या है? आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। देखो लिखा हुआ है सामने, जो हमारी बॉडी होती है वो किस पे काम करती है? पीएच रेंज कितना होता है उसका? 7 to 7.8। यहाँ पे रेंज क्यों दे रखा है? रेंज इसलिए दे रखा है क्योंकि ना ही वो 7 हो सकता है, ना ही 7.8 हो सकता है, लेकिन इनके बीच में वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो। तो when pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain। अब एसिड रेन क्या होता है? हम समझ सकते हैं क्या? जब हमारे फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है? धुआं वगैरह जलता है, धुआं आता है, और SO2 जो सल्फर वगैरह होता है, तो CO2 हो गया, SO2 हो गया, है ना। ये गैसेस क्या होती है? हमारे इन्वायरमेंट में जाके बैठ जाती हैं। क्या करती हैं? इन्वायरमेंट में जाके अटक जाती हैं, और फिर बारिश होती है तो बारिश के तौर पे नीचे आती हैं। ठीक है। तो बारिश को ये हमारी कैसी है? थोड़ी एसिडिक नेचर होती है इनका, जो हमारी ये
जो हमारी ये गैसेस होती हैं इनका कैसा नेचर होता है, थोड़ा एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अब जैसे ये नीचे की तरफ आएंगी पानी के साथ, बारिश के पानी के साथ, तो क्या हो जाएगा इनका पीएच, क्योंकि एसिडिक है तो पीएच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पीएच अगर डिक्रीज होगा तो अगर वो 5.6 से नीचे चला गया, अगर वह 5.6 से नीचे चला जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अम्लीय वर्षा, वर्षा बोलेंगे, अम्लीय वर्षा बोल लो, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं हमारे घर वाले या फिर हमारे मम्मी पापा इसलिए बोलते हैं कि पहली बारिश में मत नहाओ। क्यों 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 बोलते हैं वो, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा है क्या, पीएच ऑफ सोयल। पीएच ऑफ सोयल को पढ़ते हैं हम। पीएच ऑफ सोयल क्या होता है, जैसे कि हम हमारे जो फार्मर्स होते हैं, हमारे किसान भाई जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मिट्टी को उठा के ले जाते हैं और लैब्स वगैरह में चेक कराते हैं, भाई अपनी पीएच, अपनी मिट्टी की पीएच चेक कराते हैं कि हमारी मिट्टी में क्या, अगर उसका जो पीएच वैल्यू अगर वो बढ़ गया है इसका मतलब बेसिक हो गई है, अगर पीएच वैल्यू घट गया है इसका मतलब वो एसिडिक हो गई है, ठीक है। तो अगर कुछ आपकी सोयल जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो गई है या आपकी सोयल ज़्यादा बेसिक हो गई है तो उसमें फसल को उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो आपकी सोयल होती है उसको थोड़ा सा न्यूट्रल आपको करके रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत न्यूट्रल करो उसको। ज़्यादा बेस है तो उसके अंदर थोड़ा एसिड मिला दो, अगर ज़्यादा एसिड है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें मिला दो, तो थोड़ी आपकी मिट्टी अगर कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, तो उसके अंदर अच्छी आप फसल उगा सकते हो, ठीक है। तो पीएच ऑफ सोयल आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमको पता है कि हमारे पेट में क्या निकलता है, एचसीएल निकलता है, जो कि हेल्प करता है किस चीज़ में, डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करता है एचसीएल। तो ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कोज पेन एंड इरिटेशन। बहुत ज़्यादा जब आप खा लेते हो, शादी वगैरह पार्टीज में आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा खा लेते हो, तो जितना आप ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा एचसीएल निकलेगा, और जितना ज़्यादा एचसीएल निकलेगा तो थोड़ा सा क्या होगा, हमारा इंडाइजेशन क्या हो जाता है, इन वो गड़बड़ा जाता है। अगर वो गड़बड़ा जाएगा तो क्या होगा, आपके पेट में क्या बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ जाएगा, तो वो इरिटेशन होगा, आपको दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे आपको राहत पाने के लिए क्या खाना पड़ेंगे, क्योंकि एसिडिक मात्रा बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई है, तो एसिडिटी बढ़ती तो अभी क्या याद आता है, क्या याद आता है, इनो ही तो याद आता है। तो इनो क्या होता है, बेसिक होता है, फिर आप उसको एंटासिड भी बोल सकते हो, ठीक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम काम लेते हैं किसमें, एंटासिड में, एसिड से रिलीफ पाने के लिए, तो जिसको हम बोलते हैं क्या, MgOH का होल 12 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्या है, पीएच स्केल गोज टू टूथ डिके। टूथ मतलब हमारे दांत वगैरह सड़ जाते हैं, तो हम रात में सुबह कोलगेट क्यों करते हैं, कोलगेट कैसा होता है, बेसिक होता है, इसलिए तो कोलगेट करते हैं, क्योंकि हमारे मुंह में जब रात को खाना खाते हैं तो रात में रात भर सड़ता रहता है, सड़ता रहता है, ठीक है। तो हमारे मुंह का पीएच क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर मुंह का पीएच डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब हमारे मुंह में क्या हो जाएगा, एसिडिक मात्रा बढ़ जाएंगी। अगर एसिडिक मात्रा बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, आपका जो माउथ है या फिर आपके दांत हैं वो सड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर हमें अपने दांतों को बचाना है, सड़ने से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा बेसिक करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल तो हमें लेके आना है ना, उसको न्यूट्रल नंबर पे 7 के आसपास लेके आना है। हमारा न्यूट्रल क्या होता है, 7 होता है, 7 के आसपास है तो सब कुछ अच्छा है। अगर वो 14 की तरफ जा रहा है तो भी मुश्किल बेकार है, अगर वो 0 की तरफ जा रहा है तो भी मुश्किल है, बेकार है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या, कि जो हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या, टूथ इनेमल, क्या होता है, इनेमल, ठीक है, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जिसको आप बोलते हैं, देखो लिखा भी हुआ है हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। देखो इस सबसे हार्डेस्ट जो बॉडी का जो पार्ट है उसको भी देखो सड़ा रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है एसिड, ठीक है। तो बेसिक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, सुबह घरों में टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना, किस वजह से, अपने दांतों को सड़ने से, या फिर बैक्टीरिया जो हमारे रात में पैदा हो जाते हैं सोते टाइम, उन सबको मारने के लिए। सीधी सी बात है, क्या, 7 के आसपास हमें अपना पीएच लेके आना है। तो अगर एसिडिक हो रहा है तो उसमें बेसिक मिला दो, बेसिक क्या होता है, मिल्क मैग्नीशिया वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह कर देते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा बेसिक हो रहा है तो कुछ एसिडिक मिला दो उसमें चीज़ें, तो आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर, सॉरी वारफेयर, ठीक है। जो हमारा हम अपने आप को बचाते हैं किससे, एनिमल से या फिर प्लांट से, जो कि क्या छोड़ देते हैं, कभी कभी देखना जो चींटी होती है, चींटी होती है वो क्या करती है, काटती है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। अगर फॉर्मिक एसिड छोड़ रही है तो आप वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो, कोई भी बेसिक चीज़ यूज़ कर सकते हो, तो आपकी जो सूजन होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है, आपकी जो सूजन होगी वो कम हो जाएगी। फिर मधुमक्खी ने आपको काट लिया है, ठीक है, आपको मधुमक्खी ने काट लिया है तो कुछ प्लांट्स आते हैं, रबिंग विद लीव्स डॉग प्लांट जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वो क्या कर सकता है, आपको बेसिक होता है वो, ठीक है। तो जो एसिडिक होता है उसकी मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, और चीज़ को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। आसान सी चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। तो ये किसके लिए था,
एनिमल्स के लिए, एनिमल्स या फिर जो हमारे प्लांट्स जिनमें एसिडिक होता है, कांटे वगैरह होते हैं, वो अगर चुभ जाते हैं तो हमारी जो सूजन हो जाती है पैरों में, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए है। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, पीएच सोल्ट। क्या है, पीएच सोल्ट, कि अगर आप कैसे एसिड को और बेस को मिलाओगे तो कैसा सोल्ट बनेगा या फिर कैसा उसका पीएच रहेगा, ठीक है। तो हमेशा अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, हमेशा अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। कैसा सोल्ट बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। और न्यूट्रल सोल्ट का हमें पता है कि 0 to 14 हमारी मार्किंग होती है, और अगर 7 आ रहा है तो ये क्या है, हमारा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि क्या न्यूट्रल का जो पीएच होगा कितना होगा, 7 होगा। अगला देखो सेकंड में, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो, ठीक है, या फिर सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हो और वीक बेस ले रहे हो, तो कैसा सोल्ट बनेगा आपका, एसिडिक सोल्ट बनेगा। कैसा सोल्ट बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा। और पीएच क्या होगा उसका, 7 से कम होगा, क्योंकि एसिड है तो 7 से कैसा होगा, कम की तरफ होगा, ठीक है। और अगला देखो, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, हाँ वीक एसिड है, ठीक है, तो कैसा बनेगा, बेसिक सोल्ट बनेगा, क्योंकि इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से बढ़ जाएगा। अगर 7 से बढ़ जाएगा तो वो बेस बन जाएगा।